अधिक के वाहनों पर टैक्स बढ़ा है। वन टाइम टैक्स 1% बढ़ा है। कैबिनेट की नई दरों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। टैक्स की नई दरें अधिसूचना के बाद लागू होंगी। प्रदेश में अभी 7 से 10% तक वन टाइम टैक्स लगता है। निजी वाहनों की मूल कीमत पर 7 से 10% तक टैक्स अब स्लैब बढ़कर 8% से 11% हो जाएगा। हालांकि 40,000 से कम के 2 पहिया वाहन पर पहले की तरह 7% ही वन टाइम टैक्स लगेगा। सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी और सब्सिडी की छूट 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। नए स्लैब से लगभग 412 करोड़ विभाग को मिलेगा। गाड़ी के बेस प्राइस पर निर्भर करेगा स्लैब का फर्क। देखिए, यूपी में अब नई बाइक और कार खरीदना जो है वो महंगा पड़ेगा। 40,000 रुपए से अधिक के वाहनों पर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। वन टाइम टैक्स 1% बढ़ा है। कैबिनेट की नई दरों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। टैक्स की नई दरें अधिसूचना के बाद लागू हो जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में अब नई बाइक और कार खरीदना आपको महंगा पड़ सकता है। 40,000 रुपए से अधिक के वाहनों पर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। वन टाइम टैक्स 1% तक बढ़ा है। कैबिनेट की नई दरों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। टैक्स की नई दरें अधिसूचना के बाद लागू कर दी जाएंगी। तो प्रदेश में अभी 7 से 10% तक वन टाइम टैक्स लगता है। निजी वाहनों की मूल कीमत पर 7 से 10% तक टैक्स, अब यह स्लैब बढ़कर 8% से 11% तक लगेगा। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, यूपी में अब नई बाइक और कार खरीदना जो है वो लोगों को महंगा पड़ेगा। किस तरह का प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, इस खबर के बाद जो लोग नई कार और नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे, मुझे लगता है कि ये खबर जो है उनको झटका देने वाली खबर है। क्योंकि देखिए, अभी तक की अगर हम दरों की बात करते हैं तो जो 1 लाख रुपए तक के जो देखिए वाहन होते थे उसमें जो टैक्स का स्लैब था वो 7 से 10% तक का होता था। लेकिन कैबिनेट में देखिए इस प्रस्ताव को लाया गया और उसके बाद इस पर चर्चा हुई कि अब इस, क्योंकि देखिए लंबे समय से जो है ये टैक्स की दरों को बढ़ाया नहीं गया था, जैसा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि अभी भी जो हमारी ये जो महंगाई की दर है ना, ये दूसरे राज्यों से कम है। यानी उत्तर प्रदेश अभी भी इन टैक्स की दरों को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है और बहुत ज़्यादा जो है वो उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाला गया है। तो आपको देखिए अगर ये समझाएं कि जिसकी देखिए जो वाहन की कीमत है, अगर उसकी जो कीमत है, अनुमानित मूल्य जो है वो उसका 1 लाख रुपए है, तो उसमें अब 1,000 रुपए जो है वो टैक्स देना होगा। और 10 लाख तक के देखिए वाहन के लिए 10,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। यानी कारें देखिए जो भी हो वो लगभग 10 लाख रुपए तक की रेंज की आती है, तो 10,000 रुपए का देखिए अतिरिक्त जो बोझ है वो पड़ेगा। कल कैबिनेट की बैठक में देखिए इसको जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और उसी के साथ साथ देखिए नॉन AC गाड़ी पर 7% जो टैक्स लगता था वो टैक्स देखिए जो है अब बढ़ जाएगा, यानी 8% हो जाएगा। 10 लाख की कीमत वाली जो AC वाली गाड़ी थी उस पर 8% टैक्स लगता था, तो वो अब 9% हो जाएगा। और 10 लाख से जो अधिक की कीमत देखिए जिनकी गाड़ी होती थी वो अब 11% उनको जो है वो टैक्स देना होगा। तो इसके पीछे की देखिए कि ये और भी वजह है, क्योंकि देखिए सरकार कई गाड़ियों पर जिस तरीके से देखिए आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक वाहन है उस पर सब्सिडी देने का काम कर रही है। तो सब्सिडी देने के चलते देखिए सरकार पर जो व्यय बोझ है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और इससे देखिए सरकार को जो है राजस्व में राहत मिलेगी। इसमें देखिए अगर आपको बताया जाए कि लगभग जो है 412 करोड़ रुपए जो विभाग को जो है वो इसका लाभ मिलेगा। हालांकि 40,000 से कम वाहन वालों के लिए कोई भी टैक्स का स्लैब काम नहीं, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि 40,000 से कम का तो आज के समय में कोई वाहन आता ही नहीं है। जो भी वाहन है वो 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक के लिए है। तो मुझे लगता है कि हाँ, लोगों की दिक्कतें जो हैं वो बढ़ेंगी। हालांकि अधिसूचना के बाद में ये टैक्स जो स्लैब है वो जारी होगा। अब ये डिपेंड करता है कि देखिए लोगों पर वो इसको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि देखिए जो कार खरीदने वाले लोग हैं 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की जो भी कार लेते हैं, और देखिए ये लग्जरियस एक उसमें आता है, क्योंकि कोई भी आम आदमी है देखिए वो गाड़ी जो है अपने देखिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है संदीप, और जिस तरह से आप बता रहे हैं अधिसूचना के बाद इसे लागू भी कर दिया जाएगा। तो जो आम लोग हैं, क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई है? उनकी कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है जिस तरह से टैक्स अब बढ़ा दिया गया है?
देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा था कि अभी गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए मात्र महंगा हुआ था, तो लोग परेशान हो गए थे। जो महिलाएं हैं, घरेलू कामकाज करने वाली, वो 50 रुपए के लिए परेशान हो गई थी। तो देखिए महंगाई का देखिए असर कहीं ना कहीं से देखिए हर एक इंसान पर पड़ता है, वो चाहे 50 रुपए महंगा हो और वो चाहे आप देखिए ना पेट्रोल में 1 रुपए महंगा होता है, लेकिन हाहाकार मच जाता है। आप समझिए कि हर एक चीज महंगी होने लग जाती है। घरेलू आदमी जो है वो 2 से 3 लीटर पेट्रोल डलवाता है, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो हजारों लीटर जो पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं, जिसका फर्क देखिए ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है, बच्चों के स्कूलों की वैन पर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बढ़ाया गया है, देखिए ये जो पैसा 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए अब जो 10 लाख का वाहन होगा उस पर 10,000 रुपए देना होगा, तो एक अतिरिक्त व्यय भार ही तो आया ना। तो इसका देखिए नुकसान लोगों को जरूर झेलना पड़ेगा, लेकिन फायदा इसका जो है वो विभाग को होगा। 412 करोड़ रुपए की देखिए कमाई होगी। सब्सिडी देने के चलते जो है वो विभाग को भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि सब्सिडी सरकार देती है इलेक्ट्रिक वाहन पे कि आप इतना पेड करिए, बाकी का पैसा जो हम देंगे, जैसा आपने देखा है कि सोलर पैनल पर भी हो रहा है। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी देखिए इसको जो है वो लाया गया है। हालांकि दयाशंकर सिंह ने देखिए ये कहा है कि निजी हल्के वाहनों पर रोड टैक्स जो करीब 10 साल बाद बढ़ाया गया है, यानी महाराष्ट्र की बात करी जाए, राजस्थान की बात करी जाए, समेत विभिन्न राज्यों से अगर तुलना की जाएगी तो उत्तर प्रदेश का जो टैक्स स्लैब है वो अभी भी काफी कम है और इसका बोझ बहुत ज्यादा ना पड़े, हम इसका भी ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद संदीप आपका जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आगरा से है, जहां मां बेटी का संदिग्ध अवस्था में शव मिला।